मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चिड़ियाघर में एक बार फिर नया प्रयोग किया गया, जिससे 2 वन्य जीवों को बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। जी हाँ, लोकल 18 के जरिए हम आपको बताते हैं कि इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मौजूद भेड़िए का पालन पोषण अब डाक विभाग द्वारा किया जाएगा। डाक विभाग द्वारा कई योजनाओं के तहत प्राणी संग्रहालय में मौजूद सफेद मोर और भेड़िए को गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी प्राणी को गोद ले सकता है अपनी क्षमता अनुसार। बहुत जरूरत है आज लोगों को बताने की, क्योंकि ये सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। लोग अपनी कमाई धंधे में ऐसा लग जाते हैं कि फिर इस चीज को बिल्कुल हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, हम सब इन चीजों को कंजर्वेशन की जरूरत है। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम जिस तरह से आपने किया, और ये अच्छी बात इसमें ये भी रहेगी कि हम दोनों डिपार्टमेंट उनको प्रेरित करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज होने वालों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपकी योजनाओं से, हमारे जू से लोगों को कनेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को किसी तरह से बचा पाए। थैंक यू वेरी मच। सभी पोस्टल डिपार्टमेंट के सभी लोगों को यहाँ जू परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही अच्छा अनुकरणीय कदम उठाया है इन्होंने कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट में अपनी सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्टल बीमा योजना के तहत 2 एनिमल्स को अडॉप्ट किया है। और एडप्टेशन के साथ साथ उनका मकसद भी यही था कि हम लोग हमारी योजनाओं को, तो जो सरकार की योजना है पोस्ट मास्टर जनरल मैडम की सरकार की, उसको सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचाए, क्योंकि जू एक ऐसी जगह जहाँ पर लगातार फुटफॉल बढ़ता है, पब्लिक बढ़ती है और हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो कहीं ना कहीं योजनाओं का बेनिफिट उनको भी मिले। और पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह हमारे जो वन्य प्राणी है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए जो उन्होंने अडॉप्टेशन किया, एक अच्छा सोसाइटी को मैसेज देने का प्रयास किया है। गोद लिया गया अभी 2 एनिमल्स को अडॉप्ट किया, व्हाइट पिकॉक, और व्हाइट पिकॉक के अलावा जो हमारा इंडियन वुल्फ है उसको अडॉप्ट किया है। सर, ये जो एडॉप्शन है इसकी प्रक्रिया क्या रहती है ताकि आम लोग भी अब इससे जुड़ सके या एडॉप्शन की प्रक्रिया को अपना सके? नहीं, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी ओकेजन पर, उपलक्ष्य कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो या किसी का बर्थडे हो या अपना कोई लविंग या कोई कोई हमारा जो प्री एनिमल्स है, प्री जानवर है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका जो खर्चा होता है, उसका जो फीडिंग का खर्चा, उसका चाहे मेडिकेशन हो चाहे फीडिंग का हो, वो पूरे समय के लिए उनको देना होता है। वो एडॉप्टेशन 1 दिन से लेकर 1 महीने तक और 1 महीने से लेकर पूरी लाइफ के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि वो कितना डोनेट करना चाहते हैं। सर, इसकी कोई कागजी प्रक्रिया भी होती है? कागजी प्रक्रिया होती है निश्चित रूप से। हम लोग फॉर्म भराते हैं, फॉर्म भराने के साथ साथ जो व्यक्ति अडॉप्ट करता है उसका हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एनिमल के एनक्लोजर के ऊपर हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ताकि लोगों को भी उससे मैसेज मिले कि इस तरह की स्कीम है और इस तरह से किया जा सकता है और इस जू से कनेक्ट हो सकते हैं। मेन मकसद ये है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण से पब्लिक को कैसे जोड़े, कैसे कनेक्ट करें, उसके पीछे एक मकसद ये भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे सभी पोस्टल साथी भी हैं, उत्तम यादव जी, हम लोग बहुत खुशी की बात है कि हमारा इंदौर डाक परिषद ये दूसरी बार कर रहा है और मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में चौथी बार ये एक्टिविटी कर रही हूँ। इसके पहले हमने लखनऊ प्राणी उद्यान में 2 बार एनिमल अडॉप्शन का ये काम किया था और आज यहाँ पर हम चौथी बार यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि एनिमल अडॉप्शन एक बहुत विन विन सिचुएशन है अगर हम कहें किसी डिपार्टमेंट के लिए। जनरली सरकारी विभाग एनिमल अडॉप्शन की तरफ शायद उतने ज़्यादा आगामी और मुखर नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अगर हम किसी भी प्राणी को, किसी भी एनिमल को या बर्ड्स को, किसी भी को हम अडॉप्ट करते हैं तो उसका एक सीधा सीधा संदेश है। ये एक कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प ना होकर ये एक मैसेज है कि कितना इम्पोर्टेंट है पूरे प्रकृति में फौना और फ्लोरा का कंजर्वेशन। अगर हम जैसे पेड़ों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही प्राणियों की रक्षा भी आवश्यक है और उनकी नर्चरिंग आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि जू एक एक्स2 कंजर्वेशन का प्लेस है, तो इसका मतलब यही है कि मतलब हम कहीं ना कहीं उन प्राणियों को बेहतर भोजन देते हैं, बेहतर एटमॉस्फेयर देते हैं, उनकी नर्चरिंग करते हैं, उनको हम पालन पोषण करते हैं, जिससे कि वो और वृद्धि हो, उनकी स्पीशीज में वृद्धि हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो और अल्टीमेटली हमारे नेचर में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी संख्या बढ़े, उसकी विविधता बढ़े। तो इंदौर जू तो जैसे कि आपने खुद ही बताया कि एक अपने में बहुत अनूठा जू है और